यहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई है। दिव्यानंद महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। दिव्यानंद जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। महाराज, बयान को कैसे आप लोग लेते हैं धर्म गुरु के तौर पर? जय श्री राम संजय, बहुत दुखी हूँ, मन बहुत आहत है। इस पर मन में लेने की बात क्या, हमारे देश में तो कोई किसी ने हमारे ऊपर उंगली उठा दी, छीछा लेकर कर दी हमारे धर्म का। हम लोग बैठते हैं 20-25 मिनट चर्चा करते हैं और बातें समाप्त हो जाती है। यानी हिंदू हम सनातनी इतने सहिष्णु हैं कि अपनी सहिष्णुता का परिचय देते देते अब हमारा धैर्य का बांध अब टूट रहा है, अब सब्र नहीं होता है। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी क्या, अविलंब गिरफ्तार अब तक हो जाना चाहिए था और लज्जा नहीं चाहिए वैसे लोगों को जो इनके पक्ष में वकालत करते हैं बचते हुए। सनातन का नाश करने का कोई माँ का लाल पैदा हुआ ही नहीं है। पहली बात, सनातन का शाब्दिक अर्थ है, सनातन जय किसका अर्थ आदि है ना अंत है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होगा। तो इसका कोई उत्पत्ति का कोई कह नहीं सकता, तो नाश तो नहीं हो सकता। किंतु जो डेंगू मलेरिया इस प्रकार से संज्ञा जो दे रहे हैं हमारे सनातन पवित्र सनातन का, वैसे बोलने वाले कैंसर का समूलचूल नाश अविलंब होना चाहिए। और ये गठबंधन ये क्या जो बनाया है 28 लोगों का, 28 पार्टियों का, इनके मुंह में दही क्यों जम गया है? राहुल जी, अभी आपका जनेऊ त्रिपुंड कहाँ चल गया, ममता दीदी कहाँ चली गई, तेजस्वी यादव कहाँ चले गए, लालू यादव कहाँ चले गए? इनको शर्म नहीं आती है कि इनके ऊपर कोई लांछन लगाता है और ये अभी तक के चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी दूसरे धर्म के ऊपर होता तो सर्वतम से जुदा अब तक हो गया होता, पूरे देश में आग लग गया होता। हम लोग तो बस काटते हैं तिलक लगाकर, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं चैनलों पे और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का विलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए। इनकी हिम्मत कहाँ से होती है इस प्रकार की बयान देने के लिए? ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलते हैं। महाराज जी कि यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति करने लग गए संजय जी। इस प्रकार से वोट बैंक यहाँ पर तुष्टीकरण यहाँ भी चालू कर दिया, ये अपने स्क्रीन पर भी। इनको सीधा आप ये बताइए ना कि सनातन को समाप्त करो। सनातन, यदि आप सनातनी हैं तो आपके अंदर में पीड़ा नहीं हो रही है, लज्जा की बात है। आप कैसे राजनेता हैं, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके पिता को कोई उंगली उठाएगा, सनातन पे उंगली उठाएगा, आप उसकी बात न करके आप यहाँ पर दूसरी भाषण देने लगे। महात्मा जी, एक सेकंड महात्मा जी, तो क्या सनातन को खत्म करना चाहते हैं? बोलिए स्पष्ट। कोई बेहुदा, कोई लज्जा ही नहीं बात कर रहा है, आप उसकी वकालत मत कीजिए। सुनिए, आपका बात से स्पष्ट नहीं हो रहा कि सनातन क्या पक्ष में बोल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप मुझे किसी दल किसी पार्टी से न जोड़े। मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर यहाँ नहीं हूँ, ना भाजपा ना कांग्रेस ना आपके गठबंधन। पर इतना प्रश्न अवश्य करूंगा कि यदि आप सनातनी हैं तो खुलकर उसका विरोध करना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए। और यदि ऐसी लोग पार्टी में है तो उसे निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि क्या उन्हें हिंदू वोट नहीं चाहिए ना? ये तो स्पष्ट हो गया हिंदू वोट नहीं चाहते हैं। आपके बड़े अधिकारी का अभी तक खंडन क्यों नहीं आया? खतरा आया, आप वकालत कर रहे हैं उस कैंसर का जो हिंदू विरोधी बात कर रहा है। सारी बात आपने बोली। गुरुजी, आप जैसे लोग सनातनी की भावना की हत्या कर रहे हैं। सनातनी अपने आप को बोल नहीं सकते हैं। आप सनातनी कहाँ से हो गए? पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है आपको। यदि कोई कुरीति है, हमारी समाज हटाई ना, सती प्रथा हमारे यहाँ था ना, हमारे पूर्वजों ने हटाया ना। जो कुरीतियां हैं उसको हटाया जाना चाहिए, उसके लिए एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। आज का विषय है कि उदयनिधि ने जो जितनी आहत करने वाली बात बोली है, करोड़ों लोगों की भावना को उन्होंने गला घोटा है, उस पर ये नेताजी का एक शब्द नहीं आया। अनुप्रिया बहन ने तो एक बार बोला मैं खंडन करती हूँ, इनका खंडन नहीं आया, सारी बात बोल रहे हैं। ये सीधा सीधी चापलूसी कर रहे हैं दलितों और ये वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि नेताजी उदयनिधि के समर्थन में